गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्य काल। इससे रिलेटेड हम आज इसमें 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों एक पार्ट और आएगा जिसमें 41 प्रश्न होंगे। टोटल 91 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि आपकी कल कैंसिल हो गई है, यूपी पुलिस, आर ओ यूपी पीसीएस के लिए या फिर बिहार पीसीएस के लिए, जिसकी भी एग्ज़ाम में आपका इतिहास आता है, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ठीक है, यानी कि जो चाणक्य थे उनका दूसरा और भी नाम क्या था? तो उनका दूसरा नाम दोस्तों कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त, ये दोनों था। ठीक है, तो इस प्रश्नों में जो है ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। आप अपनी तैयारी को दोस्तों इसी प्रकार से जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कहीं कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उसको लिखिए कितना सही हुआ, फिर कमेंट बॉक्स में हमको दोस्तों ज़रूर बताइएगा मेरा कितना प्रश्न 50 में से सही हुआ। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर तिरुवल्लुर का तिरुक्कुरल? तो सही आंसर दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, ये एक रचना थी दोस्तों, और ये किसने लिखा था? मैकियावेली। तो उसी के समान या उसी के समकक्ष क्या है, इसको मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर सिमुक? तो सही आंसर दोस्तों आपका अशोक। ठीक है, ये जो है अपने सिंहासन पर बैठने से पहले अपने बड़े भाई की हत्या किया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको बहुत अधिक प्रभावित किया? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुआकी? तो सही आंसर दोस्तों आपका कारुआकी। कारुआकी ने जो उसको बहुत अधिक प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या फिर अंगिका? क्वेश्चन नंबर 5, तो सही आंसर दोस्तों आपका अर्धमागधी। ठीक है, इसी भाषा का उसने प्रयोग किया अपने अभिलेखों में, और ये जन जीवन के बीच में क्या हुआ, बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली? तो सही आंसर दोस्तों आपका तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पड़ता है? इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? देवान प्रियदसी। ठीक है, तो इसका और भी क्या नाम था अशोक का? देवान प्रियदसी। ठीक है, ये अशोक के ही नाम थे। दोस्तों, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर कण्व वंश? क्वेश्चन नंबर 8, सही आंसर दोस्तों आपका मौर्य वंश क्या है? सबसे प्राचीनतम राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या फिर अजातशत्रु का? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? तैयार किया, और फिर घनानंद से बदला लेने के लिए तत्पर किया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना तो वो उसका क्या था? प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या फिर जैन? तो कलिंग युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उससे अशोक की आत्मा क्या हो गई? बहुत ज़्यादा द्रवित हो गई, और फिर उसने जो है हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य
या फिर शूद्रक? तो सही आंसर दोस्तों आपका चाणक्य। क्या सही है? चाणक्य ने क्या किया था, उसकी मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई? तो सही आंसर दोस्तों आपका सांची जो है बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, सांची का स्तूप। ठीक है, तो ये सांची कला व मूर्ति कला इसी का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों अपने अंतिम समय में, ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ पर 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी उपवास के दौरान उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है? संलेखना। क्या कहा जाता है? संलेखना। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंबिसार? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। ठीक है, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को। किस धर्म को? जैन धर्म को। क्वेश्चन 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पण, तोल, काकड़ी या फिर दीनार? तो सही आंसर दोस्तों उसमें क्या चलता था? पण। क्या चलता था? पण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार? तो सही आंसर दोस्तों आपका अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु क्या है? मौर्य वंश के शासक नहीं थे। अजातशत्रु जो थे दोस्तों आपके, ये हमने कल ही बताया था आपको, ये आपके मगध राज्य से संबंधित थे दोस्तों, हर्यक वंश से संबंधित थे ये। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर दोस्तों आप कुणाल। क्या सही है? कुणाल। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भास? सही आंसर दोस्तों आपका विशाखदत्त। कालिदास ने दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, ठीक है, अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित्र लिखा था, कल ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें दोस्तों बहुत अधिक समय ना लगाते हुए, ठीक है, इसका सीधा आंसर बता देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो द्रव्य संधियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, जो भी षड्यंत्र होते थे और भी जो युद्ध होते थे उसी के समय के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर दोस्तों आपका मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो पहली बार जीता था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसको विजय किया था। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या फिर शिवाजी? तो सही आंसर दोस्तों आपका अशोक। बहुत ज़्यादा सहिष्णु थे, सभी धर्मों को समान रूप से जो है क्या करते थे, संरक्षण देते थे, उदार थे, दानी थे, और फिर करुणा यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गए थे कलिंग युद्ध के बाद, फिर उन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र या फिर टोपरा?
सही आंसर है दोस्तों आपका पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? अशोक के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या फिर समुद्रगुप्त के? सभी जानते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 24, नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, या फिर कुषाण? तो दोस्तों घनानंद को हराने के बाद, मारने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो इसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश का ही नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, या फिर उज्जैन? क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर दोस्तों आपका तक्षशिला, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं भी इसमें जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, और आम भी उस समय क्या था, इसका बहुत बड़ा विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, या फिर इंडिका? दोस्तों इंडिका क्या है? इंडिका, और ये पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में ठीक ढंग से विस्तृत वर्णन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, किस ग्रंथ में, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, या फिर अश्वघोष? सही आंसर दोस्तों आपका विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह क्या है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, या फिर अशोक के शिलालेख? क्वेश्चन नंबर 28। तो सही आंसर दोस्तों आपका इंडिका। क्या सही है? इंडिका। इसमें दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाल, या फिर हिंदी? सही आंसर दोस्तों आपका प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, या फिर कुणाल? सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6, या फिर 7? तो कितने में विभाजित किया दोस्तों? 7 श्रेणियों में। कितने में? 7। अब ये 7 श्रेणियाँ कौन थी? एक थे दार्शनिक, ठीक है, कौन थे? दार्शनिक। दूसरे थे किसान, और तीसरे थे अहीर। चौथी थे दोस्तों कारीगर। पांचवें थे दोस्तों सैनिक। छठवें थे दोस्तों निरीक्षक, जो सभी लोगों की क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। और 7 नंबर के दोस्तों सभासद, ठीक है, सभासद जो थे दोस्तों ये क्या करते थे? सरकारी कामकाजों में क्या करते थे? भाग लेते थे। ठीक है, तो ये 7 के 7 क्या थे दोस्तों? भारतीय समाज को जो श्रेणियाँ थीं इसको 7 भागों में विभाजित किया गया था। एक है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, और 7वां सभासद। आई होप दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे कौन सी 7 श्रेणियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, या फिर धार्मिक जीवन? अब अर्थशास्त्र संबंधित दोस्तों लोग यही समझेंगे कि ये आर्थिक जीवन के बारे में इसमें वर्णन किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये था दोस्तों आपका राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, या फिर कलिंग? क्वेश्चन नंबर 33।
तो सही आंसर दोस्तों आपका श्रीलंका। श्रीलंका जो दोस्तों आपका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर कनिष्क ने? क्वेश्चन नंबर 34, तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? किसका बना हुआ था? तो सही आंसर दोस्तों आपका लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 36, बराबर। ठीक है, बराबर क्या है दोस्तों? ये जहानाबाद जिला है वर्तमान समय में। तो वहाँ की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने? तो सही आंसर दोस्तों आपका आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने इसको आश्रय गृह के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख? क्वेश्चन नंबर 37, सही आंसर दोस्तों आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुक्मिणीदेय स्तंभ, क्वीन स्तंभ या फिर भाब्रू स्तंभ? क्वेश्चन नंबर 38, तो सही आंसर दोस्तों इसका भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ ने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 39, इसको दोस्तों मैच करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, और उनके क्या है नाम है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया दोस्तों? सेंड्रोकोटस, हमने पहले बताया। अशोक को क्या बताया गया था? प्रियदर्शी। चाणक्य को क्या बताया गया था? विष्णुगुप्त। बिंदुसार को क्या बताया गया है? अमित्रघात। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि लास्ट में क्या है 4 आएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर सकते हैं। पहले का दूसरा सही था, तो पहले का दूसरा केवल ऑप्शन सी में ही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या फिर ऋषिकेश में? तो सही आंसर दोस्तों आपका कालसी में। कहाँ पर? कालसी में। क्वेश्चन 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या फिर खरगोन ने? क्वेश्चन 42, किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने। किसने? अशोक ने। क्वेश्चन 43, अशोक के शिलालेखों में को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या फिर जेम्स प्रिंसेप? तो सही आंसर दोस्तों आपका जेम्स प्रिंसेप। चार्ल्स मेटकाफ दोस्तों ये आपके प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं, जो कि मॉडर्न इंडिया से संबंधित है। क्वेश्चन 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में की गई है? पहले शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में? तो कलिंग युद्ध के बारे में दोस्तों जो वर्णन किया गया आपका 13वें शिलालेख में किया गया है। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये था दोस्तों 13वां शिलालेख। ठीक है, क्वेश्चन 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक,
हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हेमू। क्वेश्चन नंबर 45। तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगास्थनीज भारत में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में या फिर 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 46। तो सही आंसर दोस्तों आपका 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पराजित किया था। तो इसमें जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की भी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। और फिर जो एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, उसके अनुसार काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को क्या हो गया? मिल गया। और जो इंडिका पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये मेगास्थनीज ने ही लिखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे शासन के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में अधिक रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 47। सही आंसर दोस्तों आपका अशोक। क्वेश्चन 48। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 49। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? वह किस लिपि में भी लिपिबद्ध हैं? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्राकृत व ब्राह्मी। ठीक है, भाषा कौन थी? प्राकृत। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि से ही दोस्तों देवनागरी लिपि निकल करके सामने आए हैं। ठीक है, उसी का क्या है ये? देवनागरी। क्वेश्चन 50। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए बिरसल यानी कि निम्न कुल का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या फिर बौद्ध ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 50। तो सही आंसर दोस्तों आपका विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में ही क्या किया गया है? चंद्रगुप्त के लिए बिरसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। आई होप दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ। इसका हम दोस्तों एक पार्ट लेकर के और आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 हो गया है, ये फिर अगस्त में प्रस्तावित है 4.0, उसके लिए यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जिस भी एग्जाम में दोस्तों इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।